जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के बोर्ड्स बहुत पहले ही 18 मई को ख़त्म हो गए थे। तो अब बच्चे के मन में ये सवाल है कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सी स्ट्रीम ले सकता है, उसमें क्या सब्जेक्ट होंगे, वो लेके क्या बन सकता है, जो भी उसके तमाम सवाल हैं उसके मन में आ। तो गाइस, हमने आपके लिए ये कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि आप कंफ्यूज हो गए कि आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें और साइंस लें। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चलिए, तो गाइस, अगर आप साइंस लेंगे तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, इस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सब्जेक्ट इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, मैथ्स होगा, बायो होगा, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिंदी एक्सेट्रा। जैसे कि अगर आप कॉमर्स लेंगे तो आप में इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, ये सब होगा। और अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो आप में इंग्लिश होगी, होम साइंस होगी, सोशियोलॉजी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, फिजिकल एजुकेशन होगी, कंप्यूटर साइंस होगी और हिंदी होगी। तो ये तो रही सब्जेक्ट की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप इससे क्या क्या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो ज़्यादातर साइंस लेने की सोचते हैं, क्योंकि साइंस में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस जो लेते हैं वो बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पीसीबी वाले, एक होते हैं पीसीएम वाले। एक पीसीबी एमबी दोनों जो लेते हैं उनकी बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं। जो पीसीबी लेते हैं उनके सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो जो ये आपके चार ऊपर मैंने बताए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको लेने ही पड़ेंगे। और अगर हम इस साइड पीसीएम की बात करते हैं तो पीसीएम में आपके मैथ्स मेन होती है, फिजिक्स भी मेन होती है, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये भी आपके मेन होते हैं। बाकी कुछ दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये तो पीसीबी और पीसीएम की बात हुई। तो अब हम पीसीबीएम की बात कर लेते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमने पीसीबीएम के लिए बात कर रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए देखते हैं। जो पीसीएम भी लेते हैं वो भी, उनके भी सब्जेक्ट्स वही होते हैं, बस उसमें बायोलॉजी और मैथ्स दोनों होती है, बायोलॉजी प्लस मैथ्स। तो देखते हैं, अगर आप वो लेंगे या पीसीएम लेंगे, पीसीबी लेंगे, अगर आप पीसीएम भी लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, एमबीए, बी फार्मा, एमबीए, एम फार्मा, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए, एमएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टरी, एमटेक, एमबीए एक्सेट्रा, ये सब आप कर सकते हैं। इस पूरे पीडीएफ के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आ चुके हैं कॉमर्स पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमर्स। चलिए कॉमर्स का देखते हैं। चलिए, तो गाइस, कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या होते हैं। अकाउंट तो मेन होती है, अकाउंट आपको लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स ऑप्शनल होती है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। इंग्लिश तो लेनी पड़ेगी, इको भी मेन होती है, बिजनेस भी मेन होती है। फिजिकल एजुकेशन की जगह आपको फिजिकल एजुकेशन दे देगा या सोशोलॉजी दे देगा, या अगर आप वो हिंदी ले तो हिंदी भी दे देगा, कि ये ऑप्शनल होते हैं, आपको कोई से भी सब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो ये तो रही सब्जेक्ट की बात। चलिए आगे देखते हैं। आप ये लेके कौन कौन से बिजनेस या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कॉमर्स स्टूडेंट। तो आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीए से फिर एमबीए कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में फाउंडेशन कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, जो बीटीसी जिसे कहते हैं, डीएलडी वो कर सकते हैं। फिर उससे आप एमबीए बैंक में जा सकते हैं, मैनेजर बिजनेसमैन बन सकते हैं, एलएलबी जो होता है एलएलएम कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, फिर आप उससे टीचर बन सकते हैं। तो और भी आप बैचलर इन
लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन बन सकते हैं, और MCA कर सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर और आप सॉफ्टवेयर जॉब्स कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी में। अब कॉमर्स की बात हो गई, अब हम चलिए आर्ट्स पे चलते हैं। ये आर्ट्स सब्जेक्ट को हम ह्यूमैनिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए इसके मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके मेन सब्जेक्ट्स आप जैसा कि देख रहे हैं कि हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होती है, हिंदी तो ऑप्शनल में होती है, इको भी ऑप्शनल है, सोशोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, और इंग्लिश। इन सब में से मेन जो होती है वो होती है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये मेन होती है। और फिर इंग्लिश भी आपको मेन ही मान लीजिए। बाकी हिंदी, इको, सोशोलॉजी की जगह फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर ये आपको लेनी होगी तो आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, फिर 5 सब्जेक्ट्स जैसे कि उसमें दिया हो। चलिए सब्जेक्ट्स की बात होगी, आगे देखते हैं। ट्वेल्थ इन आर्ट स्ट्रीम्स, अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें आप BTC वाला टीचर बन सकते हैं, फिर आप LLB फाउंडेशन कर सकते हैं, फैशन इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके MBA कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं उसमें, फिर PT के टीचर बन सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बैचलर जर्नलिज्म में बैचलर कर ले के LLB लॉयर बन सकते हैं, LLB कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। और आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे UPSC होती है, SSC होती है, और भी बहुत रेलवे के एग्ज़ाम, NTPC, ये सारे आर्ट स्ट्रीम के छात्र ही ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। ये सब एग्ज़ाम भी आप कर सकते हैं। तो ये तो रही तीनों की बात। अब कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट जो साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए साइंस के स्टूडेंट में कंपलसरी क्या होते हैं, इंग्लिश कंपलसरी होती है, फिज़िक्स कंपलसरी होती है, केमिस्ट्री कंपलसरी होती है, पेंटिंग तो नहीं होती है, और बायो अगर आपने वो ली है PCB लिए तो बायो होगी, वरना फिर आपकी मैथ्स होगी। और ऑप्शनल में मैथ्स तो उसमें आ गई। होम साइंस तो गर्ल्स के लिए होती है, तो वो तो गर्ल्स ले सकती हैं। और फिज़िकल एजुकेशन भी हो सकती है, कभी कभी सोशोलॉजी दे देते हैं या और भी सब्जेक्ट दे देते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात। तो फिर अब देखते हैं आर्ट्स में कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो गाइस इसमें आपके कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होती है, हिस्ट्री कंपलसरी, मैंने आपको पीछे ही बताया था, पॉलिटिकल साइंस भी कंपलसरी, सोशोलॉजी की जगह फिजिकल एजुकेशन देगा, और पेंटिंग भी होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। और हाँ जियोग्राफी इसमें नहीं दिया, सॉरी, जियोग्राफी भी मेन सब्जेक्ट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस इसमें कॉमर्स का नहीं दिया हुआ, लेकिन तभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पीछे ही बताया था कि कॉमर्स में आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट, इको, बिजनेस, और अगर आप मैथ लेना चाहें तो वो ऑप्शनल में होती है। और ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना भूले, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।